के लिए आप पूरा पैराग्राफ ऐसा ज्यादा लिखने से अच्छा आपको रेफर करना है। आपने असाइनमेंट बहुत अच्छा लिखे थे, मैं कैसे बोला था पॉइंट वाज, मेरे को वो फाइल देके अच्छा लगा। ऑलमोस्ट सब सो मेरे ऑल स्टूडेंट्स फॉलोइंग सम सजेशन करेक्टली आप फॉलो कर रहे। सेम प्रीलिम एग्जाम में भी वही फॉलो करो, फाइनल एग्जाम में भी वही फॉलो करो। इसका 3-4 चैप्टर का कंप्लीट आप टीचिंग का, मेरा अभी हुआ नहीं मैडम का, कैसे एग्जाम लिखना है, प्लीज कोई सोचो ही मत, एग्जाम तक मैं आपको पूरा प्रिपेयर करके छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर का थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। अभी शाम को मैं लेक्चर रखने वाले आपको। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं बोलने वाले, जस्ट कैसे क्वेश्चन रहते, एक दो क्वेश्चन चेंज भी हो सकते। आपको ऑलरेडी पता है प्रीलिम के लिए हमको तैयारी करना है, इसका मतलब क्या है, एनुअल के लिए आपका तैयारी अच्छे से होने के लिए इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। डे टू डे टीचिंग में साइकोमोटर डोमेन कैसे यूज होते हैं, अभी साइकोमोटर डोमेन में मैं आपको बताऊंगी, मतलब क्या 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 पॉइंट्स आते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द हैंड। 1 मिनट। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कभी कभी रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर में, देखो सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस पहले दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ठीक रही तो आप आंसर लिखने क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता चलेगा। इसमें रिवाइज टेक्सोनॉमी, रिवाइज अलग है, इनका अलग है। ओरिजिनल टर्म कैसे होगा, पहले पहले पुराने में कैसे था, नॉलेज, कॉम्प्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, दीज आर द बिफोर, मतलब पुराने का ओरिजिनल टर्म में। न्यू टर्म रिवाइज्ड ब्लूम्ड, एग्जाम में रिवाइज्ड ही पूछते आपको। रिवाइज्ड में क्या लिखना है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये कॉग्निटिव डोमेन का आपको लिखना है। सेम ओके। सिक्स किसके पास सक्सेस बुक है ना, वो पहले 2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर के लिए आप यूज कर सकते। ओके मैम। विष्णू, माझ्या बुक्स आण जा रे. जरा डबल बॅग मध्ये टाक तुझ्या. हाँ, साइकोमोटर डोमेन में आपको एग्जैक्ट पॉइंट क्या क्या लिखना है। इन द ईयर ऑफ द 1972 साइकोमोटर डोमेन ऑलरेडी सेम ब्लूम टेक्सोनॉमी में उन्होंने फाइंड आउट किया, परसेप्शन, अवेयरनेस, और सेकंड स्टेप है आपको सेट, हाँ, क्लासरूम में बच्चों सेट होने का। थर्ड मेथड है आपको गाइडेंस रिस्पॉन्स, फोर्थ मेथड है मैकेनिज्म, फिफ्थ मेथड है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, सिक्स्थ मेथड है एडाप्टेशन, एंड सेवेंथ का है ओरिजिनेशन। इन द साइकोमोटर डोमेन सेम हमने कॉग्निटिव में 6 स्टेप देखा था, इन द कॉग्निटिव डोमेन में 7 है, अफेक्टिव डोमेन में 5 है। परसेप्शन, इसके लिए आपने पहले एक डायग्राम निकालो अच्छे से, ट्रायंगल वाला कैसे आपको होते, वो एक डायग्राम निकाल के पहले आप स्टेप्स दिखाओ। स्टेप का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या ऐड करना है, उन्हें सेकंड क्वेश्चन पे ऐड करना है। इन डे टू डे लाइफ इन टीचिंग हाउ यू आर यूजिंग दिस वन, फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन, अवेयरनेस टीचिंग में कैसे यूज हो रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन। सेम सेट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लासरूम में सेट होने के लिए, रेडीनेस टू एक्ट, स्टूडेंट क्लासरूम में सेट होके टीचर के साथ फिर से रिस्पॉन्स देने के लिए क्लासरूम में कैसे तैयार होते, दैट इज द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड वन इज द गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, while teacher will guide to student, automatically they will get the response for the teacher. This is the third step. And fourth one is the mechanism. That is the mechanism means what, use a personal for example अभी बच्चों कैलकुलेटर यूज करते क्लासरूम में, हाँ, एंड रिपेयर सम कार, छोटा मोटा वो प्रैक्टिकल के लिए उनका मटेरियल यूज करते। दिस इज द मैकेनिज्म। साइकोमोटर डोमेन मीन्स व्हाट, कंप्लीटली हमारा ये बोलते ना हैंड, मतलब हैंड यूज करके काम करना। कॉग्निटिव कंप्लीटली हम सोचना पड़ते। अफेक्टिव मीन्स व्हाट, दैट इज द रिलेटेड टू द इमोशंस। एंड
साइकोमोटर मीन्स कंप्लीट डूइंग वर्क विद द हेल्प ऑफ द हैंड इन द क्लासरूम। वो टीचिंग में कैसे, मैंने इसीलिए क्वेश्चन इसीलिए बार बार आप अच्छे से पढ़ के आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्टर ब्लूम रिवाइज टेक्सोनोमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉमनली अपने लेसन नोट में ऑब्जेक्टिव्स लिखते, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, सबको अभी लेसन प्लान अपने निकल रहे। इन द लेसन प्लान वी आर यूजिंग सम ऑब्जेक्टिव्स। अभी 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखते, अभी 6 ऑब्जेक्टिव्स है अकॉर्डिंग टू ब्लूम। अभी 4 लिखो, 5 लिखो, 6 भी लिख सकते। हम क्यों ये करना है, 4 ही लिखवा के लेते स्टूडेंट से लेसन प्लान में। दिस ऑल आर द व्हाट, अभी लेसन ऑब्जेक्टिव्स लिखो, हम बोलते नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। वो किधर से आया? ब्लूम ने फाइंड किया वही ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंस लिखना है। हाउ विल यू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन थ्रू यूर डे टू डे लाइफ? साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव्स अलग है। अभी आप लेसन प्लान में लिख रहे हैं, आप एवरी डे, दैट इज द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन, सिंथेसिस आप लिखते हैं। बट साइकोमोटर डोमेन का हम किधर यूज कर रहे हैं, वो अभी क्वेश्चन में मैंने पूछने वाले। अभी इन डे टू डे लाइफ साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव्स परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, एडॉप्शन, ओरिजिनेशन। ये क्या है साइकोमोटर डोमेन का? पहले स्टेप करो, ये डे टू डे लाइफ टीचिंग के लिए कैसे यूज होते। एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म, 4 स्टेप है मैकेनिज्म। क्लासरूम में हम मैकेनिज्म बच्चों के लिए कैसे यूज करते हैं, टीचिंग में कैसे यूज होगा। एंड यू फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, बच्चों कंप्यूटर यूज करते हैं और बच्चों क्लासरूम में प्रैक्टिकल के लिए कुछ छोटा मोटा मटेरियल यूज करते हैं। ऐसा बच्चों हैंड यूज करके मैकेनिज्म यूज करने के लिए पढ़ने के लिए कैसे क्लासरूम में इन एवरी डे टू डे लाइफ टीचिंग में कैसे आपका 7 साइकोमोटर डोमेन का यूज होते। थोड़ा एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल 1 2 डे टू डे लाइफ टीचिंग कैसे यूज होगा, 2 3 एग्जाम्पल लिखो। मतलब आपका 10 मार्क्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, एग्जैक्ट आंसर यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे होते हैं, अभी मैथ्स में पेपर में आपको पता है लास्ट ईयर आपको 106 कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक पार्ट था, उसमें हमने कैसे किया 1 मार्क्स, चलो ठीक है करेक्ट। बट थ्योरेटिकल में 10 में हम 9 9.5 तक मार्क्स दे सकते हैं एग्जैक्ट आंसर रहे तो, उधर भी मतलब ज्यादा मार्क्स मिस नहीं होगा थ्योरेटिकल में। और हमारा एक रूल है ज्यादा ऐसा हम एक फॉलो करते हैं, आप देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में सबको आउट ऑफ 70 कितना मिला हाईएस्ट? हाँ, ऑलमोस्ट 60 के ऊपर गए कि किसी को? आपका पेपर था ना रेगुलर पेपर 101 102? नो मैम, 50s में ही मिला। हाँ, कैसे होते हैं, एक एक उनका ये है ये एक थ्योरेटिकल पार्ट। ऑलमोस्ट अभी बीएड कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ये कर दे, मॉडरेशन वाले भी हमारा एक रेंज रहते। बट आपका परसेंटेज इधर भी ये नहीं होगा आपको वो ग्रेड में बैठने तक। मतलब कैसे आप अच्छे से लिखते, अब वो 55 60 से अंदर हम मैनेज करते। बट मैं आपको एक बताऊंगी, इसमें 202 में 4 चैप्टर स्टेटिस्टिक्स पार्ट है, उसमें आउट मार्क्स मिलने के लिए चांसेस है वो पार्ट के लिए। बाकी थ्योरेटिकल में थोड़ा हो सकते हैं। अभी बाकी 2 3 पेपर कंपेयर किए तो 202 में स्कोर करने के लिए आपको चांस है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 80 मार्क्स के लिए 68 69 70 तक मार्क्स मिला, क्योंकि उसमें 10 मार्क्स का एक स्टैटिस्टिक्स पार्ट रहते 10 और शॉर्ट नोट्स में 2 क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट 20 मार्क्स के लिए आउट ऑफ 20 मिलने के लिए चांसेस है। बहुत ही इजी पार्ट है उधर स्टैट का, मैं आपको बताऊंगी। ये पेपर स्कोर करने के लिए आपका एक चांस है स्टैटिस्टिकल वजह से हो जाएगा। ऐसा आपने थोड़ा पढ़ाई करो साइकोमोटर डोमेन का अच्छे से, क्योंकि क्या होते हैं ऑन द स्पॉट कुछ आपको सामने आंसर आया वो कैसे लिखना है क्या है, और पेपर में फिर से गलती लिखो, वाइटनर यूज करो, काट कुट करो। इससे अच्छा पहले मैं थोड़ा आपको कैसे लिखने का, ये सेम इंस्ट्रक्शन आप फाइनल एग्जाम में भी फॉलो करना है। ऑलमोस्ट हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं ना, वो रिपीट नहीं करोगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको खुद का नोट्स रेडी करो, तब तक ये हो जाएगा। ठीक है, अभी I think this one is clear how to write about the psychomotor domain. Next we will go to the same आपका नेक्स्ट सिलेबस में है लर्निंग एक्सपीरियंस, ये भी फर्स्ट चैप्टर में भी है। गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके ऊपर भी अभी मैं आज क्या डिस्कशन करने वाले कंप्लीट आपका थोड़ा प्रीलिम रिलेटेड है, इसीलिए आप क्या करना है, मराठी मीडियम स्टूडेंट मेरे पास सेम मराठी मीडियम क्वेश्चन पेपर भी रेडी है। अभी आपको थोड़ा इंग्लिश में नोट डाउन करो, इधर मैं आपको नेक्स्ट एंड पे थोड़ा वो भी मराठी में थोड़ा बताऊंगी।
हिंदी में, मतलब मराठी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगी। आपको कितना ये क्लियर होगा, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा नोट ऑन करो। गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, व्हाट आर द गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, हाँ वो कैसे होगा। एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आपको बताएंगे लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होते। ते बेडशीट काढायचंय आतलं हे बेडशीट मशीनला ना इसमें टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इधर ऑलरेडी टाइप्स अभी सबका क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस का ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टाइप्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, इलुस्ट्रेट देयर यूज इन टीचिंग। कभी भी बीएड में अप्लाई क्वेश्चंस रहते, आप कितना भी पढ़ाई करो वो क्लासरूम में अप्लाई करके लिखना है आपको। आपको लर्निंग एक्सपीरियंस पता है, डायरेक्ट उसमें टाइप्स पता है क्योंकि आपने बुक से पढ़ा है, बट आगे का क्वेश्चन आंसर बुक्स में नहीं है। हाउ टू यूज दिस एक्सपीरियंस इन द टीचिंग, उन्होंने थर्ड क्वेश्चन ऐड करते मुद्दाम, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले हो, क्लासरूम में ये मेथड कैसे यूज करने वाले। पहले अभी एक क्वेश्चन मिक्स करते हैं, व्हाट आर द लर्निंग एक्सपीरियंस, टाइप्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस अलग है, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में कैसे आते हैं, कंप्लीटली परसेप्चुअल लर्निंग, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टच करते, फील करते, कंप्लीटली वो डायरेक्ट क्लासरूम में बच्चों को एक्सपीरियंस होते। दीज आर द लर्निंग, उसमें बहुत डिटेल में दिया, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे होगा, with the help of the books, you are reading with the help of the books and observing picture with map, with chart, and classroom teaching. These all are the what, indirect experience. Example, but these types आपको पता चला, this type of learning experience how you are using in the classroom, मतलब कैसे वो बच्चों के साथ आप ये करते हैं। देखो, illustrate their use in teaching, टीचिंग में एग्जाम्पल दे दो। लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग कैसे होते, इनडायरेक्ट लर्निंग क्लासिंग में कैसे होते। डायरेक्ट मीन्स में बच्चों क्लासरूम में टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करते। इनडायरेक्ट लर्निंग में कैसे वाळत होते, घाल टीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी में नहीं है, सिर्फ आपको पास अभी बुक है, दैट इज द इनडायरेक्ट। उधर गाइड डायरेक्ट नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रेफर गूगल होगा, कुछ चैट जीपीटी एआई यूज करते, दिस ऑल आर द इनडायरेक्ट लर्निंग। सोहमचे चड्ड्या ये छोट्या क्लासरूम टीचिंग का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट विल गो टू द इम्पोर्टेंट, जस्ट मैं आपको पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर आज नहीं बता रही, कंप्लीट मेरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट आज बता रही हूँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेती हूँ ना, सेकंड लेसन से स्टार्ट करूंगी, सेकंड थर्ड लेसन भी थ्योरेटिकल पार्ट। अभी फर्स्ट चैप्टर टोटल आज का इनडायरेक्ट में बोल रही हूँ, कंप्लीट प्रीलिम, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ नॉट कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, इट इज थोड़ा हमारा सिलेबस का इंपॉर्टेंस कैसे आपको फाइनल एग्जाम के लिए थोड़ा आप पढ़ाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट विल गो टू द इसमें इवेल्युएशन के बारे में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर में। इवेल्युएशन में कैसे, भांड्यांना हात लावायचे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ द इवेल्युएशन। और टूल्स में दो टाइप्स है, क्वालिटेटिव टूल एंड द क्वांटिटेटिव टूल। इसका बारे में व्हाट इज द क्वालिटेटिव डिफरेंस, इसका डिटेल में नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। आज जस्ट समरी, मेरा प्रीलिम का समरी आज बताने वाले। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव टूल एंड क्वांटिटेटिव टूल। किती त्रास क्वालिटी देतो रे मीन्स व्हाट, क्वांटिटी मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग द नंबर। फॉर अभ्यास आहे एग्जांपल माझं क्लासरूम में ये स्टूडेंट को 50 मिला, 65 मिला, विथ द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल, विथ द हेल्प ऑफ द नंबर, बघू वी आर किती लिहिलं मेजरिंग द स्टूडेंट एवढंच लिहिलं ते बी एवढे घाण स्टूडेंट का हँडरायटिंग काढून रिजल्ट हम मेजर करने के लिए कुछ तो नंबर यूज कर रहे हैं, कुछ तो ग्रेड यूज कर रहे हैं। थर्ड रैंक है उन्होंने, उनका एवरेज मतलब गुड एवरेज 1 2 3 हम स्केल यूज कर रहे हैं। दिस ऑल आर द व्हाट, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, देयर इज नो नंबर, हम स्टैटिस्टिकल उधर यूज नहीं करेगा, कुछ ग्राफ नहीं है, कुछ ए नहीं है। स्टूडेंट ठीक है, कैसे पास हो गया, रिजल्ट अच्छा है इकडे उनका, तू मतलब क्लासरूम में दूसरा लेवल, मतलब उधर हम कुछ एग्जैक्ट नंबर यूज नहीं करते, दैट इज द क्वालिटेटिव टूल। इसका मैं और टाइप्स है हे बघ डिटेल इथं ये में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास हे में। बघ एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटेटिव टूल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द हे बघ क्वालिटेटिव एवढं टूल, एवढंच मतलब लिही ना क्लासरूम जरा में। जवळ फॉर जवळ लिही एग्जांपल टूल मीन्स व्हाट, बच्चों का आणि रिजल्ट, शक्यतो स्टँडिंग बच्चों पण कैसे नीट पढ़ाई कर रहे क्लासरूम में, गिळशी यू आर ना यूजिंग सम नरडत टूल, जाईन बस दैट इज द क्वेश्चन पेपर होगा, उनको इंटरव्यू होगा,
उनका हे ऑब्जर्वेशन काय होगा. लिहिलंय These ग्रैंड all are the पेरेंटिंग types of the tool. पेरेंट्स आज पहले दिन थोड़ा कंफ्यूज होगा, सिलेबस में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं ना, वो टाइम आप थोड़ा नोट ऑन करो. आज समरी अभी व्हाट आर द क्वालिटेटिव टूल ऑफ द इवेल्युएशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द मेरिट. इसमें दो टाइप का बारे में ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए थे. रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट. चेकलिस्ट का बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया असाइनमेंट में. व्हाट इज द कसं लिहितोय बघ चेकलिस्ट? हँडरायटिंग सबने असाइनमेंट लिख के दिया. तूच बघ Checklist means what? Where you're using in the नको रे बाबा where तेवढंच कंप्लीट in करायला दिवस classroom how घेतलं you're using the checklist. अभी आपको सेम अप्लाई क्वेश्चन आने वाले. Develop a 5-point rating scale for the assessing the practical skill of the student. एक स्टूडेंट कैसे है क्लासरूम में, इसका एक रेटिंग स्केल हमको बनाना है. रेटिंग स्केल कितना होते हैं? 3 पॉइंट का होते, 5 पॉइंट का होते. थर्स्टन एक साइकोलॉजिस्ट, उनका 7 पॉइंट का होते. फॉर एग्जाम्पल आपका इवोल्यूशन क्या आपने देखा है क्या बीएड का? हम बोलते हैं पोर्टफोलियो में डालने के लिए आपको कितना मार्क्स मिला, हमने टिक किया ना वो पेजेस, कितने पॉइंट का हो वो रेटिंग स्केल है, वो कितने पॉइंट है उधर? कोई देखा है क्या रेटिंग स्केल? 5 पॉइंट्स 5. यस 5 पॉइंट. पॉइंट क्या क्या है एक बार आप बता सकते हैं? Good, very good, satisfied, unsatisfied. एक्सलेंट, एवरेज. एव्हरेज Yes, हाँ, average. दिस इज द रेटिंग स्केल. सेम अभी आपका क्वेश्चन कैसे होते हैं फाइनल एग्जाम में, व्हाट आर द क्वालिटेटिव टूल ऑफ द इवैल्यूएशन, इसका मेरिट्स डीमेरिट्स लिखो. अदरवाइज डेवलप ये क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक पे नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा आपको. डेवलप अ 5-point रेटिंग स्केल फॉर असेसिंग द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट. आप क्या आंसर लिख सकते हैं? बच्चों का प्रैक्टिकल स्किल आप मेजर करने वाले. एक स्टूडेंट है 8वीं 9वीं, कौन सा भी एक स्टूडेंट आपको दिमाग में आना चाहिए आपका क्लासरूम का बच्चों, वो स्टूडेंट का ऐसा सेम अप्लाई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रहते ये. सेम स्टूडेंट का कौन सा भी एक स्टूडेंट, उनका प्रैक्टिकल स्किल आप मेजर करने वाले, उधर रेटिंग स्किल आपको एक बनाना है. फॉर एग्जाम्पल आप 5 रेटिंग स्किल किया, गुड एवरेज, इसके लिए आपको पॉइंट बनाना पड़ते हैं ना. प्रैक्टिकल स्किल के लिए आप क्या क्या पॉइंट मेजर कर सकते हैं बच्चों का? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट. यस वेरी गुड. अभी एक स्टूडेंट है, हाँ अभी इधर एक स्टूडेंट बोलो, अभी फॉर एग्जाम्पल इधर वर्षा, हाँ वर्षा का प्रैक्टिकल स्किल आप मेजर करने वाले. आपने 5 रेटिंग स्केल किया, उसमें 10 पॉइंट तो आपको देना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट है आपको खुद ही क्रिएट करना है, किधर टेक्स्ट बुक नहीं, कुछ नहीं, उधर दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन पेपर में. 202 का पेपर कैसे है, पूरा रिसर्च करना है बैठ के क्लासरूम में. मतलब आप कैसे कितना भी पढ़ाई करो, आपको लेक्चर अटेंड किया अच्छे से, आप समझ के पढ़ाई किया, 202 का पेपर अच्छे से लिख सकते. क्योंकि कैसे कंप्लीट इट इज रिलेटेड टू द रिसर्च, मतलब उसमें थोड़ा सोच के आंसर लिखना पड़ेगा. उन्होंने कैसे करते, फेल होने के भी चांस नहीं रहेगा. एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिक्स करते, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट रहते, वो तीसरा ऐड करते ना. अप्लाई इन द क्लासरूम, डेवलप इन द क्लासरूम, इलुस्ट्रेट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन द क्लासरूम. उन्होंने थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ऊपर छोड़ देते, मतलब खुद ही ये दोनों अप्लाई करके आंसर लिखो आप. वो टाइम आपको सोचना पड़ेगा उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया, एक क्लासरूम में मेरे को कैसे अप्लाई करना है. अभी आप आंसर बताओ. अभी वर्षा का प्रैक्टिकल स्किल मेजर करने के लिए क्या क्या पॉइंट डालना पड़ते, रेटिंग स्केल आपको एक बनाना है. जरा आवाज बारीक फर्स्ट पॉइंट कर. मैंने बताया हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट, एस गुड, उनको 3 मार्क्स आपने दिया. सेकेंड पॉइंट प्रैक्टिकल स्किल मेजर करने के लिए इंग्रेडिएंट सिलेक्शन ओके, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन करेक्ट. Use of method. use of methods, yes. next aim of the practical skill है, aim of the राइटिंग डाउन द experiment. पॉइंट्स जो जो उसने प्रैक्टिकल में किया, वो पॉइंट्स लिखने के वो भी हो सकते हैं ना मैंने. ओके लास्ट पॉइंट में दे सकते. ऐसा आपको सोच के 5 to 6, मतलब आपका एक रेटिंग स्केल 5 पॉइंट का होगा. अभी पॉइंट मैंने बताया 3 पॉइंट, 3 तो ऑलमोस्ट आते ही नहीं, 5 पॉइंट नहीं तो 7 पॉइंट का ये रेटिंग स्केल का रूल है. 7 पॉइंट थर्स्टन रूल, और एक 5th का उनको कुछ तो बोलते हैं टेंडर. 7 का तो थर्स्टन रूल है. ऐसा आप एग्जाम में पूछ सकते. दिस इज अबाउट द इवेल्युएशन क्वेश्चन. जैसा क्वेश्चन आते हैं आपको. नेक्स्ट अभी और इम्पोर्टेंट पार्ट अभी हम डिस्कशन करेंगे, रिकॉर्ड का बारे में है आपका सिलेबस में. थोड़ा आपको सिलेबस में जाओगे, मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी. इसमें इम्पोर्टेंट थोड़ा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का पढ़ाई करके रखो. सिलेबस हाँ 3rd चैप्टर में देखो, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड है, असेसमेंट लर्निंग 3rd में. ओके हाँ 3rd ही करेक्ट है आपका.
इवैल्यूएशन रुब्रिक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हाँ, तो उधर 3.3 एक पॉइंट है, रिकॉर्ड यूज्ड इन असेसमेंट। बच्चों का क्लासरूम में आपको पता है असेसमेंट मीन्स व्हाट, इवैल्यूएशन इज डिफरेंट, असेसमेंट इज डिफरेंट। पहले चैप्टर में मैं वही पॉइंट आपको डिफरेंस से क्वेश्चन में दिए थे, इसका असाइनमेंट क्वेश्चन में। असेसमेंट continuously you are assessing the student in the classroom with the help of the observation, interview, question answering method। स्टूडेंट इधर ईपीसी एंड स्किल रिकॉर्ड है 206, 207, 208, बट 204 एंड 5 के लिए अलग पॉइंट दिया उन्होंने, प्रैक्टिस लेसन एंड इंटर्नशिप। प्रैक्टिस लेसन इज द व्हाट, विच नंबर इज द प्रैक्टिस लेसन, कौन सा बुक लिखा आपने प्रैक्टिस लेसन में? 204। competency। वेरी गुड, 204 पूरा प्रैक्टिस लेसन का आपका है ना। वो प्रैक्टिस लेसन थोड़ा लेसन प्लान डाल दो, और आपने स्कूल में लेसन लिया ना प्रैक्टिस लेसन, आपने इंटर्नशिप में वही फोटोज उधर डाल सकते। एंड इंटर्नशिप का फोटोज तो आपके पास बहुत है, इंटर्नशिप का आपका सभी 205 का क्या क्या है उधर डाल दो थोड़ा। लेसन प्लान, मैम जो लेसन प्लान पहले से लिखे हैं उसी के फोटो लेके ले क्या या जेरोक्स बना ले? नहीं, कोई उसका ही जेरॉक्स ले लो। ओके, सभी लेसन प्लान मत डालो, एक दो डाल दो, एक एक मेथड का एक एक, क्योंकि 4 लेसन प्लान वो बहुत होगा, ऑलरेडी है आपके पास प्रूफ 204 में, एक एक मेथड का एक एक डाल दो। रिफ्लेक्शंस, मेंटर रिमार्क मतलब क्या है आपका, फ्रंट पेज मेंटर, ग्रुप टीचर को मेंटर है, उनका रिमार्क किधर मिलेगा आपको, फ्रंट पेज में। इवेल्यूएशन के बाद हम मार्क्स देते हैं ना, 204 का फ्रंट पेज में मार्क्स है, 205 में हमारा मार्क्स है, वो मार्क्स का पेजेस बाद में टीचर से आपने फाइल लेते हैं ना इवेल्यूएशन होने के बाद, दैट इज द मेंटर रिमार्क। पॉइंट अच्छे से पढ़ो अंदर, लेसन प्लान, रिफ्लेक्शंस, मेंटर रिमार्क, मतलब वो प्रैक्टिस लेसन एंड इंटर्नशिप का वो डालना है। नेक्स्ट अपेंडिसेस में दे सर्टिफिकेट, फोटो, प्रूफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या बचा है ना, इधर दो 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 तीन तीन चार चार डाल दो कोर्स वाइज। आप बचा हुआ फोटोज, आपने कितना क्लास प्रोग्राम होगा, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, हमारा साइंस डे का फोटो, बहुत ही आपके पास है अभी। ये बार शायद आई थिंक कौन कौन पार्टिसिपेट किया वो सर्टिफिकेट भी मिला सबको, वो भी इधर आप प्रूफ के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट कंप्लीटेडनेस, 10वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1 एंड 2 बताया उन्होंने, कंफ्यूज नहीं होना है उधर। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेमेस्टर 1 एंड 2, 209 में ओनली 201 टू 208 तक कंप्लीट आपका रिकॉर्ड तो हो जाएगा, मतलब 9 पॉइंट कवर किए तो ऑटोमेटिकली 10वां पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना फिजिकल फाइल आपको रेडी करना है, इसका फ्रंट पेज, इवेल्यूएशन की, इंडेक्स मैं आपको पूरा देने वाले, वो आप टेंशन मत ले लो, बट अंदर का अभी इवेल्यूएशन की फॉलो करो, सेम अंदर का पेजेस रेडी करके रखो। ऑलमोस्ट हमारा इवेल्यूएशन की एंड फ्रंट इंडेक्स मैच ही होते दोनों, सेम इसका ही ई पोर्टफोलियो का आप सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो, 101 का डिटेल्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब उन्होंने अभी देखो वाइवा मतलब क्या है आपका, चलो रोल नंबर 88 सबको लेते, नॉट ओनली अल्टरनेटिव नंबर, क्योंकि सबको 25 मार्क्स देना है ना वो इवेलुएटर को, इसलिए 2 दिन है वाइवा है आपका, एक ही दिन खत्म नहीं होगा। 1 to 50 एक दिन बुलाएंगे शायद, देखते हैं 51 तो देखते हैं उन्होंने कैसे शेड्यूल देंगे, बट आपको रेडी कैसे रहना है। चलो आपका नंबर आए ना, अंदर आने के बाद आपका हाथ में क्या क्या होना चाहिए, पूरा आपका बंडल दोनों सेमेस्टर का, उसमें सभी फाइल होना चाहिए, सभी आंसर शीट होना चाहिए, और फ्रंट पेज आपने साइन करने के लिए वो भी होना चाहिए उसमें। साथ में आपका ये बार एक्स्ट्रा है सेकेंड ईयर से पोर्टफोलियो का, ई पोर्टफोलियो का डाटा आपका कुछ लिंक रहते ना, क्योंकि ग्रुप टीचर के पास आप सबमिट करने वाले, बट वो दिखाने वाले आप है, आपके पास होना ही चाहिए। नहीं पेन ड्राइव नहीं है मेरे पास, वो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, आज फोन स्विच ऑफ है, कुछ भी रीजन मिले तो आपको कुछ अलग इफेक्ट होगा, नहीं तो कुछ मार्क्स का कुछ भी होने के लिए चांसेस है। प्लीज आपके ऊपर वो टाइम थोड़ा अलर्ट रहो, इतना 2 साल से बच्चों, फैमिली, टीचर, पूरा सराउंडिंग एरिया आप इतना अच्छे से मेंटेन करके, टीचर से अच्छे से रिलेशन बनवा के, मतलब सभी आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, बट टाइम कम है वजह से थोड़ा रेगुलर लेक्चर के लिए और इसीलिए मैंने आपको सॉरी पूछते, नहीं तो रोज लेक्चर लेने के लिए हम भी तैयार थे, बट सेमेस्टर होने के बाद सेकेंड ईयर का आपको कोलैप हो रही है, इसीलिए थोड़ा कमी हो रही। इतना तुम मेंटेन अच्छे से वाइवा के लिए, और भी लेक्चर लेते हैं वाइवा के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है क्या है, इसीलिए आप क्या करना है, बंडल दिया काम होगा ऐसा नहीं है, बंडल देने से पहले पहले कौन सा प्रैक्टिकल था, अभी देखो 103 में क्या काम किया फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको थोड़ा दिमाग, 1034 मेथड था, पहले मेथड मैंने मैथ्स में क्या किया है, साइंस में क्या किया,
और स्कूल में इंटर्नशिप कितने महीने का होते, क्या डेट से क्या डेट तक होते, और ये पेपर में कौन सा टीचर पढ़ाया, प्रैक्टिकल क्या था, जनरल क्वेश्चन ही पूछते उन्होंने। अंदर पूरा जाके इतने क्या लिखा है, ये पेज नंबर, इतना कोई नहीं पूछेगा, इतना टेंशन भी मत ले लो। सिर्फ आपका सेफ्टी पॉइंट आप किधर बच जाएगी, पोर्टफोलियो आपको अच्छा रहा ना, वो ऑटोमेटिकली आपको वही उधर आंसर दिया ना, वही क्वेश्चन पूछते। डोंट टेक टेंशन, हम है टीचर साथ में रहते, बट आपका हाथ में हमने क्या क्या मटेरियल बोले ना वो अच्छे से होना चाहिए। यस, क्लियर अबाउट द फिजिकल पोर्टफोलियो फाइल। मैम Yes, मैम ma'am. Ma'am, once you share the evaluation key, we will start preparing for that also. नो लेवल शेयर, उधर थोड़ा लेट नहीं, मेरे कनेक्ट नहीं हो रहे, मैं शेयर करते हैं लैपटॉप से, मैम ये करते मैम just बोलिए। like last time here also we had to add the report of each practical. यस यस, रिपोर्ट सेम अभी 201 का आप एविडेंस दिखते हैं ना, इसका रिपोर्ट लिखना है आपको थोड़ा। मीन्स 201 202 जितना हमने किया वो सबका एक एक पेज का रिपोर्ट यस जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसा करना है। सेम सेम मैडम, हाँ सेम करना है, ज्यादा चेंजेस तो नहीं है लास्ट ईयर और फर्स्ट मैम सेमेस्टर वो और फाइल सेकंड कब सेमेस्टर को। सबमिट करनी है आपके पास? कौन सा फाइल, पोर्टफोलियो आपको ग्रुप टीचर को देना है अभी 201 203 सब 209 अभी हुआ तो सबमिट ही करना है मैडम अभी। लिसन ऑल ऑफ यू, 10 to 15 तक आपका मॉडरेशन का टेंटेटिव डेट है। 10 से पहले आपका सबमिशन होकर इवेल्युएशन पूरा होना चाहिए। किसी का अभी ओनली हम प्रीलिम के लिए वेट कर रहे हैं, अभी किसका फाइल हो गया, पूरा लिंक रेडी है, सभी ग्रुप टीचर को दे दो अभी रेडी रहे तो, क्योंकि अभी हमारा सभी हो गए ना 201 to 208 तक सभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हो गया, सभी आपका लिखना काम चालू है। ओनली प्रीलिम पेपर होने के बाद आप तुरंत सबमिट करो टीचर्स को। मैम वो 208 में 203 IKS में सेकंड एक्टिविटी पेंडिंग है अभी। हाँ ठीक है, एक बार सर को रिमाइंड कर दीजिए, वो सर दे देंगे। आपने कॉलेज में आए तो कल बताओ, सर दे देंगे। शायद MCQ कुछ तो असाइनमेंट होगा, हाँ वो करो। MCQ बोल रहे थे। इवन और कवर क्या होता है आपको? रिमेनिंग मैम कवर पेजेस भी नहीं मिले। हाँ ठीक है, हो जाएगा, वो प्रिंट चेंज करके दे देंगे। हाँ सिर्फ अभी वो सेकंड एक्टिविटी के लिए सर को याद करो, और बाकी छोटा मोटा क्या काम आपका तरफ से बचे है करवा के ले लो, पढ़ाई चालू करो। और 202 का टेंशन मत ले लो, हम कर देंगे। मेरा अभी शाम को लेक्चर लेती अभी है ना, थोड़ा मेंटेनल सीनियर सुपरविजन है सेकंड ईयर का, वो मंगलवार से पेपर चालू है। सुबह 10 to 1 तक 100 स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत ही रिस्क टाइम है। वो टाइम मेरा गाइडेंस के लिए प्लीज कोई आओ ही मत। कितना 5 तारीख तक, 5 के बाद वो बैकलॉग रहते हो, दोपहर में रहते हो, उसके लिए टेंशन नहीं है। 5 तारीख तक मेरा ग्रुप वाले होगा, कोई होगा। मतलब बाकी टीचर्स कैसे, अभी 2 टीचर सुपरविजन ड्यूटी पे है, आपको एक कोई टीचर मिल जाएगा, आप गाइडेंस के लिए आ सकते। मेरा कुछ भी रहे तो प्लीज 5 दिन, आप 5 तारीख तक आपको आना नहीं है। बीच में आप आ सकते, 2 तारीख छुट्टी है, सॉरी एक तारीख तो छुट्टी है। मंडे 4 तारीख को भी पेपर नहीं है। उनका शेड्यूल कैसे है, 28 29 30, फिर से 2 तारीख, फिर से 5 तारीख को पेपर है उनका। उनका अच्छा है, 2 दिन बीच में छुट्टी मिला पढ़ने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी का कुछ ये होगा, और मैं 1 तारीख को छुट्टी है। देखते आपका तो 3 ही पेपर है, डरना नहीं है। 101 201 203 के लिए अच्छे से तैयारी करो। आई थिंक आपका प्रैक्टिकल लिखना काम चालू है। अभी तक 202 कौन सबमिट नहीं किया? अभी मैं अब आगे कौन देते हैं ना, 50-60% मेरा फाइल सबमिट हो गया, 40% बचा है। वो मैं 3rd लेवल पे मार्क्स दे तो आपको कम ही हो जाएगा रिजल्ट। इसीलिए मंडे तक सबमिट करो। सबमिशन के लिए आप आ सकते हैं, मैं नहीं रही तो दूसरे टीचर रहते, सबमिशन के लिए मेरा फाइल कभी भी आप आ सकते हैं, बट गाइडेंस के लिए मेरे लिए प्लीज आप थोड़ा ये करो, वेट करो। और कुछ रहे तो आप शाम को कॉल कर सकते, कुछ भी रहे तो। Yes, any doubt about today's session? मैम Are you clear? मैम वो पोर्टफोलियो में फोटोज कलर लगानी है और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा ना प्रिंट आउट, जैसे इंडेक्स हो गया evaluation की? यस मैडम, यस Okay. इवैल्यूएशन की इंडेक्स सभी इवैल्यूएशन की डाल के फाइल में दे दो। पिछले बार बहुत मिस हुआ था फाइल में स्टूडेंट्स का। फोटोज ओनली कलर, वो भी कैसे, एक पेज में आप 2-3 अच्छे ले सकते हैं, मतलब ज्यादा पैसा वेस्ट मत करो। कितना ये है सफिशियंट है, एविडेंस डाल सकते हैं हम। मेरे पास 10-10 फोटो है, 10 भी मैं उस फाइल में डालूंगी, ऐसा नहीं। सेलेक्ट करो 101 के लिए ये 4 अच्छे दिखते हैं, ये एविडेंस है, मतलब ये देख के तो इवेल्यूएटर खुश हो जाएगा, उनको लगेगा मैंने किया। ऐसे सेलेक्टेड फोटोज डाल दो, बचा हुआ 2-3 अटेंडेंस में डाल दो। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। संडे मैंने थोड़ा आपका टाइम खा लिया, 1.5 घंटा। ओके, थैंक यू मैम। It is Ma'am, very Marathi useful, for ma'am. guidance, ma'am. It is Thank so you for important. guiding, ma'am. बहुत अच्छा था मैम, ऐसा कुछ नहीं। हेलो ओके, थैंक यू मैम ऑल ऑफ यू। बोलिए बरबर, ओके हाँ मैम बोलिए।
मराठी मीडियम का बोलने वाले थे। बताती हूँ अभी, एक ही मिनट। और बाकी आप किसको ये समझ में आप लेफ्ट हो सकते हैं, मैं थोड़ा मराठी मीडियम स्टुडंट्स को विशुपडा दोनच आहे गिव रिझन फास्ट मै लिख छोडो असं कसं रे आळस एवढं नाही करावं शापणीवर पेन्सिल शापणीवर